तो यहाँ देखो बच्चों क्या है कि निर्देश के अनुसार हर खाने को पूरा कीजिए। ये निर्देश धीरे धीरे दिए जाएंगे। हर निर्देश के बाद कार्य करने का थोड़ा समय दिया जाएगा। तो ये आपको वर्गखंड के अंदर में करवाती पर आप बच्चों हाजिर नहीं हैं, तो ये कैसे करना है देखो मैं आपको समझाती हूँ। तो 1 नंबर में यहाँ देखना है आपको, इसके जो ये वाक्य है, वाक्य के अनुसार हमें ये कोष्टक पूर्ण करना है। तो 1 नंबर में क्या करना है देखो, पहले खाने में अपना नाम लिखिए। तो यहाँ अपना नाम लिखना है। उसके बाद 8वें खाने में एक मछली बनाइए। 8वें खाने में आपको मछली का चित्र बनाना है, जो मैं आपको स्वाध्याय पोथी के अंदर बनाकर भेजने वाली हूँ। तो वहाँ से देखकर आपको स्वाध्याय पोथी का कोष्टक पूरना है, ये नहीं पूरना है, और मैं आपको समझा लेती हूँ। तीसरे में है 6ठे खाने में पीला रंग भरिए। तो यहाँ आपको पीला रंग भरना है। उसके बाद दूसरे खाने में एक पक्षी बनाइए। दूसरे नंबर के खाने में जो भी आपको पक्षी का चित्र आता है वो आपको यहाँ बना सकते हैं। 7वें खाने में लाल फूल बनाइए। लाल रंग का फूल बनाना है। उसके बाद 9वें खाने में एक पेड़ बनाना है। उसके बाद 5वें खाने में जल के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। देखो 5वें खाने में जल के 2 समानार्थी शब्द, तो जल मतलब कि पानी और नीर, वो शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। चौथे खाने में सूर्य बनाइए। 4 नंबर के खाने में सूर्य का चित्र बनाना है। तीसरे खाने में चांद के समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो चांद मतलब कि सो, चांद का समानार्थी शब्द होता है सो, तो चांद डैश सो। पर मैंने आपको ये कोष्टक समझाए हैं, स्वाध्याय पोथी के अंदर आपको बनाकर मैं भेजने वाली हूँ। उसमें आपको पीला रंग वो अपने आप से पूरना है, तो आपको स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करके होमवर्क में भेजना होगा। अब देखो उसके बाद आता है, इस कविता के आधारित एक चित्र बनाइए और एक सुंदर शीर्षक दीजिए। तो ये कविता है जो हमने सीखो कविता पढ़ी थी, वैसी कुछ कविता है, उसके आधार पर हमें एक चित्र बनाना है। जो चित्र आपको स्वाध्याय पोथी में बनाना है, तो वो चित्र का फोटो मैं आपको भेजने वाली हूँ, वैसे आप बना लेना। देखो ये आपको ये दिया है, वैसे ऐसा कोष्टक स्वाध्याय पोथी में भी है, मैं आपको फोटो भेजूँगी। तो क्या है देखो, पहला हम समझ लेते हैं इसको। इसका शीर्षक तो बनेगा सीखो। सीखो कविता में जैसे समझाई वैसे ये देखो, नदिया की धारा से सीखो बाधाओं से लड़ना, फूलों की मुस्कान से सीखो कांटों में भी खिलना, सूरज की किरणों से सीखो तपकर जीवन देना। और उसके बाद है लास्ट एक पंक्ति है, बहती हुई हवा से सीखो कभी न राह में रुकना, वीरों के बलिदान से सीखो देश प्रेम हित भरना। तो यहाँ में इस कविता के अधीन कुछ चित्र, नदिया की धारा से सीखो बाधाओं से लड़ना, तो चित्र में हमने नदिया की कुछ धाराएं बनानी होगी नीचे। उसके बाद फूलों की मुस्कान से सीखो कांटों में भी खिलना, तो नीचे कांटों में से कैसे फूल खिलते हैं उसका चित्र बनाना होगा। उसके बाद सूरज की किरणों से सीखो तपकर जीवन देना, तो चित्र में ऊपर हम एक सूर्य बनाएंगे। और उसके बाद है देखो, बहती हुई हवा से सीखो कभी न राह में रुकना, तो हवा के लिए हम कुछ ऊपर से बादल आकाश बताएंगे, कुछ उड़ते पक्षी बताएंगे। और उसके बाद वीरों के बलिदान से सीखो देश प्रेम हित मरना, तो यहाँ एक सैनिक का चित्र बनाएंगे। उसके बाद पास में हम एक तिरंगा बनाएंगे। वैसा कुछ चित्र आपको यहाँ बनाना है। वो चित्र मैं आपको स्वाध्याय पोथी में आपको चित्र को फोटो भेजने वाली हूँ, और वो चित्र आपको स्वाध्याय पोथी में बनाना है। ओके, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। और यहाँ तक हमारा हिंदी सब्जेक्ट का अभ्यासक्रम भी पूर्ण हो रहा है, तो आपको ध्यान से घर पे इसका रिवीजन करना है। होमवर्क में आपको स्वाध्याय पोथी में लिखकर भेजने वाली हूँ, तो स्वाध्याय पोथी के अंदर लिखकर आपको होमवर्क भेजना होगा। ओके।